तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र, थैंक यू होली स्पिरिट, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू हमारे बीच में भी मौजूद है, क्योंकि जहाँ 2 से 4 जन इकट्ठे होते तेरी उपस्थिति परमेश्वर वहां मौजूद होती है। हम तुझे महसूस करते कि तुम्हारे साथ इस कलीसिया में मौजूद है। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा फजल, तेरा अनुग्रह मेरे पिता इन वचनों के द्वारा मेरी जिंदगी को प्रभावशाली करे मेरे पिता। आज जब मैं मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचनों को पढ़ूं तो मेरे खुदा परमेश्वर तेरा अनुग्रह वचनों के जरिए मुझसे बातचीत करे मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम को पवित्र जानता हूँ, इसलिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता तेरी हजूरी मेरे बीच में हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। कितने लोग आनंदित आज? अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। आपको जय मसीह। तुम सेम नहीं रहोगे, तुम सेम नहीं रहोगे, तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम सुपर नेचुरल व्यक्ति हो, तुम एक अलौकिक व्यक्ति हो, तुम कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, तुम कुछ सुधार करने के लिए आए हो, तुम सब कुछ बदलने के लिए आए हो। अपने आप को पहचानो, हमारी बुलाहट बहुत बड़ी है, हम मिलकर आगे जाएंगे और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ठंड लग रही है आज? लग रही किसी को ठंड? हालेलुया। जितने लोग गहरी नींद में वो बोले हालेलुया। गहरी नींद वाले जितने लोग उठे हुए बोले हालेलुया, हालेलुया।
संडे आता है ऐसा लगता है कि दोबारा कुछ कर लेंगे, शनिवार तक बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था, सोमवार फिर कुछ कर लेंगे। हाँ, अगर संडे भी ना आए तो वो माहौल बना रह जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको अपने पास बुलाता है कि एक शिक्षक के समान वो आपकी अगुवाई करे और आपको सिखाए, ताकि आप अपने एग्जाम में फेल ना हो जाओ। हालेलुया। कौन है वो आपका शिक्षक? मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग किताब निकालें। डायरी ली, किताब पूरी होगी हमारी। कितनों ने पढ़ ली? चलो, सबने पढ़ ली। कितनों ने नहीं पढ़ी? हालेलुया। खैर, अफसोस है मुझे कि आप उन आशीषों को कभी जान नहीं पाओगे जिस आशीषों में हम जीने वाले हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उन लोगों के लिए अफसोस किया करूं कि उन आशीषों में जिनमें हम जीने वाले हैं वो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप उसी चीज की मांग कर सकते हो जिसके बारे में आपको पता है। हाँ कि ना? आपको पता है कि खाने के लिए रोटी के साथ एक राजमा भी होते हैं, एक आलू गोभी की सब्जी भी होती है, एक दाल भी होती है, एक कढ़ी भी होती है। मतलब आपको पता है, डिशेस के नाम पता, तभी आप होटल में जाते हो और मेन्यू कार्ड उठा के उससे मांग लेते हो। हाँ कि ना? हाँ। एक होटल में मेन्यू कार्ड ही नहीं है, क्या मांगोगे उससे? एक क्रिश्चियन व्यक्ति बिना मेन्यू कार्ड का ढाबा है जिसके पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। समझो, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। आप एक होटल में गए, होटल के अंदर मेन्यू कार्ड है ही नहीं, ऑर्डर क्या करोगे? करोगे कुछ? अपने मन से कर दोगे कुछ? चाहे काम करिए बना लो, कहता हमारे पास तो है ही मेन्यू कार्ड है नहीं। पर आप एक और ढाबे में जाते हो जहाँ पे मेन्यू कार्ड दे रखा है, उस मेन्यू कार्ड को आप पढ़ते हो, अभी इसके पास 5 चीजें हैं, 6 चीजें हैं, 7 चीजें हैं। आप उन 7 चीजों में से सिलेक्ट करते हो और मांगते कि ये चीज मैं खा सकता हूँ, ये मेरे लिए बढ़िया है, मैं मंगा लेता हूँ। हाँ कि ना? जो व्यक्ति के पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं, वो एक बिना मेन्यू कार्ड का ढाबा है जिसके पास मांगने को कुछ है ही नहीं। क्योंकि जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्रेयर करनी कैसे है और मांगना क्या है और किससे मांगना, कैसे मांगना है, वो आदमी करेगा क्या जिंदगी में? अगर परमेश्वर सब कुछ अपने आप दे देता तो वो कभी ये ना लिखता मांगो तो दिया जाएगा। अगर वो सब कुछ दे देता तो। इसलिए कुछ लोग मसीह में आने से पहले भी शराब भुगत रहे होते हैं, चाहे कर्जे का हो, चाहे बीमारी का, चाहे पाप का। मसीह में आने के बाद भी उनका अंत इन्हीं चीजों में हो जाता है। उनका कर्जा कभी नहीं उतरता, उनके शराब कभी खत्म नहीं होती, उनके पाप कभी खत्म नहीं होते। उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है, आज भी वो चीज, आपको सच बता रहा हूं, अगर आपके साथ आज भी वो चीजें चलती आ रही जो पहले थी, आप अभी तक मसीह में फिर बने नहीं हो। ये बात मैंने बाइबल में सीख ली, क्योंकि बाइबल में लिखा, जब तुमने मुझ पे विश्वास किया तुम क्या बन गए? एक नई सृष्टि। तो कर्जा अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? वो पुरानी चीजें आज तक क्यों चल रही है? यानी कि तुम अभी तक नई सृष्टि नहीं बने हो भाई मेरे, तुमसे बपतिस्मा लिए हुए एक क्रिश्चियन बन चुके हो। आप क्राइस्ट नहीं बने हो, आप क्रिश्चियन बन चुके हो। क्राइस्ट बनने में और क्रिश्चियन बनने में फर्क है। हालेलुया। मसीह यीशु बनने में और सिर्फ मसीही नाम लगाने में फर्क है। अपने नाम के आगे आपका नाम अगर मोहन है, मोहन आप लगा लोगे, केजरीवाल, तो आप सीएम थोड़ी बन जाओगे। आपने मोहन के आगे लगा दिया मोदी, तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपको मैं नाम दे दूं, कुछ भी बड़ा नाम दे दूं आपको, उसको लगाने से वैसे बन जाओगे क्या? अगर आप उसकी तरह हो नहीं तो आप उसके जैसी आशीषें नहीं काट सकते। आपके साथ चली आ रही पुरानी चीजें अगर आज भी आपके साथ है तो आप नई सृष्टि अभी तक नहीं बने ब्रदर, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है तुम नए बन जाओगे, पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी। हुई क्यों नहीं खत्म है? ये कभी सोचा करो बैठ के। लोग सोचते नहीं है, इसलिए तो पीछे रह जाते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं बैठ के, यार अगर वचन में लिखा है पुरानी बातें खत्म हो गई तो मेरे साथ आज भी पुरानी चीजें क्यों होती है? इसका मतलब मेरी नई सृष्टि अभी तक रचना में आई नहीं, मेरे को अभी तक परमेश्वर ने बनाना शुरू किया ही नहीं। उसकी दिक्कत क्या है? मुझे पता ही नहीं है वो रचना होगी कैसे, क्योंकि वो चीज तो लिखी थी किताब के अंदर, उसको पढ़ने का टाइम है नहीं हमारे पास। मैं आपको सच सच बताऊं, 3 घंटे से ज्यादा या 2 घंटे मैक्सिमम आप यूट्यूब और फेसबुक यूज करते हो। हाँ के ना? हाँ। कोई ऐसा बोल दो मेरे को जो 2 घंटे से कम चलाता हो। 2 घंटे आप फोन चलाते ही चलाते हो। इंटरनेट ने खुद सर्वे करके पता किया
एक एक पर्सन 2 घंटे से ज्यादा या 2 घंटे से कम नहीं, 2 घंटे तो फोन चलाता ही है रोज। सोचो, उसके लिए भी तो टाइम है। शादी में जाने का टाइम है, बारात में नाचने का टाइम है, गपशप करने का टाइम है, इधर उधर की बातें करने का टाइम है, फोन चलाने का टाइम है, नहाने धोने के लिए 5 घंटे का टाइम है, बाइबल पढ़ने के लिए आधा घंटा नहीं तुम्हारे पास। तुम परमेश्वर के समीप जाके एक मजाक उड़ाने वाली वेदी बना रहे हो जो कभी सफल नहीं हो सकती। दानियल की किताब पढ़ने के लिए मैंने सबको कहा आधो ने पढ़ लिया, आधो नहीं पढ़ी, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा आज्ञा मानने वाले शिक्षक को सिखा वो और बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति को मत समझा वो ऐसा ही रहेगा। यानी कि जो लोग बात सिखाने के बावजूद भी नहीं करते उनका तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने बोला उनको उनके हाल में छोड़ दे, वो जैसी जिंदगी जी रहे उन्हें जीने दे, तू उन्हें बदलने की कोशिश मत कर। हालेलुया। आपको आज मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि मोनू भाई को मैंने बोला, मोनू भाई ऐसे करो, आपकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई, ये चीज में जाओ, ये चीज पढ़ाई करो, ये चीज फॉलो करो, ऐसे प्रेयर किया, ये नहीं कर रहे, मेरा कुछ लेंगे क्या? मेरे घर से मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मेरे घर राशन खत्म हो जाएगा, मेरा कुछ गया? मैंने तो उसको इसलिए समझाया तेरी जिंदगी खराब ना हो, तू भी हमारी तरह अच्छी जिंदगी जी सके। उसी तरह यीशु मसीह ने जो बाइबल आपके हाथ में दी है ना, यीशु मसीह का कख कुछ नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे ये किताब इसलिए दे रहा हूं ताकि तू भी मेरे समान जीवन जी सके। आप नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, दूसरा पढ़ लेगा, तीसरा पढ़ लेगा। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके पास एक ही बाइबल है? पूरे चर्च के पास एक ही बाइबल है क्या? सबके पास है ना। ये पढ़े चाहे ना पढ़े, इनने पढ़ा ये आशीषित हो गया भाई, इन्होंने नहीं पढ़ी इन्होंने पढ़ ली आशीषित हो गए, मैंने नहीं पढ़ी इन्होंने पढ़ ली आशीषित हो गए। परमेश्वर ने कहा अगर तुमने मुझे जानने से इनकार कर दिया तो मैंने भी तुम्हें तुम्हारे कामों पर छोड़ दिया है, जैसे जीरो जीव मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कभी भी ये मत सोचना कि परमेश्वर आएगा चम्मच से दाल भरेगा आपके मुंह में डालेगा और आपको खाना खिलाएगा, नहीं। 2 ही जने थे सिर्फ पृथ्वी पे, हाँ के नाम आदम और तब भी परमेश्वर हव्वा को रोकने नहीं है सेब मत खा। आज हम कह सकते हैं यार 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरी अर्थ की, हजारों खरबों करोड़ों लोग रहते हैं, किस किस को परमेश्वर जाके रोके? कोई बेड़ी मत पी, कोई शराबी भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा कहीं ना कहीं। पर उस टाइम तो 2 ही लोग थे, उस टाइम तो 2 ही बंदे थे सिर्फ, हवा जारी खाने। परमेश्वर नहीं रोकेगा। आप अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला लेने जा रहे हो, परमेश्वर नहीं रोकेगा। आप किसी गलत लड़के से गलत लड़की से शादी करने जा रहे हो, परमेश्वर नहीं रोकेगा, वो आपको करने देगा। जब बर्बाद होकर वापस आओगे तब आपसे बात करेगा, हाँ जी क्या हालचाल है, वो नहीं रोकेगा। सर आपको वेट मत करो, वो रोकने आएगा, नहीं आपका हाथ पकड़ेगा। आपके सामने कोई गंदी पिक्चर चल रही है, आपकी आंखों में पर्दा डालने नहीं आएगा। आप ये मत सोचना ये वीडियो अपने बंद हो जाएगी, मेरी आंखें अंधी हो जाएगी, मेरी आंखों के आगे हट, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? कभी भी परमेश्वर आपको रोकने धरती पर नहीं आएगा। उसने ये आपको दिया, इसको पढ़ो और उसको फॉलो करो। एक बात जो मैं आपको साफ बता दूं, बाइबल में बहुत अच्छी लिखी है, किसने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे दशवांश और तुम्हारे भेंटों से तुम आशीषित होगे? बल्कि मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हारी बलियों से चढ़ावों से तुम्हें आशीषित या तुम्हारा भला नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारा भला तब होगा जब तुम मेरे वचनों पर चलना शुरू करोगे। आमीन। बाइबल में बात लिखी है। 80% लोग आज इस वहम में है कि हम दशवांश देके आशीषित हो जाएंगे। नो, आप अपने जिंदगी का, अपनी कमाई का 20% दो, 50% दो। जब तक आप वचनों पर नहीं चलते वो वेस्ट है बीज आपका। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई? मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरे को जैसे ही पवित्र आत्मा कहता मैं वैसे ही आपको समझाता हूँ। मैं जो भी आपको पढ़ने के लिए देता हूँ पहले वो मुझे मिलता पढ़ने के लिए, मैं पढ़ता हूँ और पढ़ता रहता हूँ जब तक आप भी पढ़ते हो, और मैं आपको बोल देता हूँ तुम भी पढ़ो। मेरे पास कोई वचन आता है, अभी इस चीज से प्रेयर कर, मैं वो वचन ग्रुप में डाल देता हूँ कि तुम भी पढ़ो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं चाहूँ तो क्या करूंगा, मेरे को मिला है, मैं आशीषित होता हूँ, इसको पढ़ के तुम्हें भी दूंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या चाहता है, मैं किस चीज के लिए प्रकाशन दूं, क्योंकि दानियेल की पुस्तक हमने खत्म कर ली है, नेहम्याह की पुस्तक शुरू करो।
नेहमिया की पुस्तक खोलेंगे हम सभी जन। नेहमिया की पुस्तक निकालिए सभी जन। नेहमिया 580। कितना? नेहमिया उसका 1 पढ़ेंगे हम। खांसी आ जाए तो पानी पीना पड़े, बर्फ पानी रखा हुआ पीने के लिए, पिए कैसे? निकालिए सबने नेहमिया 1 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। ढक्कन मत खोलो, गिर जाएगा से। निकालिए सबने। हल्किया के पुत्र नेहमिया के वचन 20वें वर्ष के इकस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक चले हुए। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना से मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञा विद्या और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा दिया है। हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का क्या था, हालेलुया। मेरा फोन लेके आना जरा, आपको मैं कुछ पढ़वाना चाहता हूँ। हालेलुया, मेरा फोन, मेरा फोन। हालेलुया, पढ़ लिया सबने वचन ही? अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल बंद कर दो अपनी। नेहमिया की किताब जब शुरुआत में उसका परिचय पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि 3 काम करने के लिए नेहमिया को चुना गया था। यरूशलेम बनाने के लिए उसको राज्यपाल बना दिया गया। धार्मिक सुधार वो इंसान अपने देश में लेके आया था और उसकी बदौलत ही इजरायलियों की निंदा खत्म हुई थी। हालेलुया। मेरी और ध्यान दो सारे जन, ये नीचे जमीन में क्या रखा हुआ? हालेलुया। नेहमिया की पुस्तक जब मैंने पढ़नी शुरू करी तो मुझे समझ आया कि ये दानियल से ज्यादा बेहतरीन और दानियल के समान किताब परमेश्वर ने मुझे दोबारा दी पढ़ने के लिए। दानियल की किताब में आपको मैंने क्या बताया था कि दानियल आपके और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है, पर वो इतना ऊंचा चला कैसे गया, ये चीज समझने वाली थी उसमें। के नाम अपने पड़ोसी को बोलो, दानियल एक तेरी और मेरी तरह नॉर्मल इंसान था। हालेलुया।
नेहमिया की किताब जब मैंने पढ़ी, उसके अंदर और अलग ही तरीके से लिखा था। अगर आपने दानियल की किताब पढ़ी तो दानियल कौन था राजा के भवन में? कौन था? बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, कोई राजा बोलो, बोलो कौन था दानियल? आप लोगों ने किताब पढ़ी है, देखा आपके पास जवाब नहीं है। मेन्यू कार्ड नहीं है आपके पास, आप ढाबे में बैठ के खाना ऑर्डर कर रहे हो, कोई खाना नहीं आएगा आपके पास, खाली प्लेट आएगी। अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूँ फिर से। वो 4 लोगों की तैयारी करवा रहा था राजा, किस चीज के लिए? ज्ञानियों, खाए पिए सही सलामत रहे। नहीं सर सही उनका ताकि किसान लोग मेरे सामने आ जाए। राजा उनकी तैयारी इसलिए करवा रहा था ताकि वो उसके राजा के सामने उपस्थित रह सके, जो कि बुद्धि की बातें, सलाह मशवरा, वो सब उसको सजेशन दे सके। ज्ञानियों हालेलुया, समझ आ रहा आपको? इसलिए दानियल वहां पे चुना गया था, ठहराया गया था। हाँ के नाम, वो बुद्धिमान, सवाल जवाब और सलाह देने के लिए राजा के साथ रहता था। उसके बाद धीरे 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 वो ऊपर 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 बढ़ता चला गया। पर अगर आप नेहमिया की किताब पढ़ो, वो राजा के सामने किस लिए था? सलाह देने के लिए। क्या देने के लिए? क्या देने के लिए? ये क्या देने के लिए था? नेहमिया भी पढ़ा है मैंने, सोचो क्या देने के लिए था वो? बाहर वाले आरती थी, किस लिए था नेहमिया? प्याऊ क्या होता है? क्या? एक बात मैं आपको एक और बात बता दूं भाई, हमारे चर्च की लड़कियां भाई थोड़ा जोर से बोला करो। अगर इस चर्च की लड़कियां नाजुक और कलियों जैसी है, मेरे साथ सेवा करने की जरूरत नहीं, ठीक है? जितना आप नाजुक हो मेरे से दूर रहो। आप फिर मेरी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग रह के बात किया करो। सामने कोई आदमी बंदा आपसे बात करा, ऐसे बात कोई नहीं करेगा आपसे। जोर से बोलो, क्या था वो? प्याऊ का मतलब क्या होता है? प्याऊ का मतलब पानी, पानी पिलाने वाला। पानी पिलाने वाला। राजा के महल के अंदर नेहमिया की इतनी हैसियत थी कि राजा जब पानी पी रहा है या कोई ड्रिंक पी रहा है या फिर कोई शरबत पी रहा है, तो जब भी गिलास खाली होगा नेहमिया क्या करेगा? उसको भरेगा। यही काम था। ये बहुत बड़ी पदवी होती है। क्या वेला काम दिया, गिलास खाली उसे भरता रहा खड़ा खड़ा। आगे ना, इस आदमी को राजा ने क्या बना दिया पता आपको? राज्यपाल। राज्यपाल का मतलब पता आपको? इंग्लिश में राज्यपाल को क्या कहते हैं? गवर्नर। एलजी का नाम सुना है? हमारे देश में एक एलजी होता है, सुना ना आपने? एलजी गवर्नर, जो कि बहुत बड़ी पदवी दी जाती, बहुत सारे अधिकार, सारा देश का संचालन उसके हाथ में होता है। मैं आपको दिखाता हूं। आप लोग जब इसको पढ़ते हो बाइबल को, तो उसका वर्ड इंग्लिश में समझा करो कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, आपको समझ आएगा। जो उसके अंदर लिखा था क्या था? कौन था नेहमिया? कप बियरर, यानी कि अ पर्सन हु सर्व वाइन स्पेशली इन अ रॉयल और नोबल हाउस होल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजघरानों के अंदर सिर्फ पानी पिलाने का काम किया करता था। एक ऐसे इंसान को क्या बना दिया गया? राज्यपाल। राज्यपाल का मतलब गवर्नर। गवर्नर एक ऐसी ताकत होती है सर, जिसके अंडर में पूरा देश काम करता है। सारे मंत्री उसकी बात सुनते हैं। यहाँ तक कि जो गवर्नर होता है वो मुख्यमंत्री तक को ऑर्डर दे सकता है कि अभी ये पीछे से सेंट्रल से ये काम आए, ये आपको करना है। और स्टेट वाले सेंट्रल तक बात पहुंचाने के लिए गवर्नर का साथ लेते हैं। इतनी पावर होती है उसकी। सोचो कौन था वो? अपने पड़ोसी बोलो, वो एक प्याऊ था। वो एक प्याऊ था। बोलो, वो एक प्याऊ था। वो एक प्याऊ था। पानी पिलाने वाला। पानी पिलाने वाला। तुम मुझसे ज्यादा बेहतरीन हो। तुम मुझसे ज्यादा बेहतरीन हो। हालेलुया। आप सारे प्याऊ हो नहीं। या प्याऊ जैसा काम करते हो कोई? नहीं। इतने छोटे इंसान को जो सिर्फ पानी पिलाने का काम करता था, उठा के परमेश्वर उसको गवर्नर बना दिया देश का। क्या बना दिया? गवर्नर। मैं आपको नेहमिया की किताब आज शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप फिर से एक ही बात के पीछे लगे रहो कि मैं आज नॉर्मल हूँ, कल मैं एक स्पेशल पर्सन बन जाऊंगा। दानियल की किताब में हमने ये पढ़ा था, पर नेहमिया की किताब ऐसी नहीं। नेहमिया की किताब में एक बहुत गहरी शिक्षा जो मेरे को मिली
एक प्याऊ होने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद कि मेरी हैसियत नहीं है एक मंत्री बनने की, पर उसने खुद सामने से काम मांगा गवर्नर का। आप पढ़ के देखो, वो राजा के सामने जब उसके देश के लोग आते हैं उससे मिलने के लिए, कहता है यरूशलेम की दशा कैसी है? कहता जो लोग छूट के आए थे रह तो वही रहे, पर बड़ा ही बुरा हाल है, शहर पर टूटी हुई है, फाटकों में आग लगी हुई है, मार्केटें बंद पड़ी हुई है, पैसा है नहीं, दूसरे लोग हमारे पे चढ़ाई कर रहे क्योंकि हमारे पे प्रोटेक्शन के लिए दीवार है ही नहीं। लिखा, वो हंसने लगा, है ना? हाँ कर रही है, हंसने लगा। लिखा नेहमिया रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। यार जिस बंदे को पता है ये काम मेरे बस में ही नहीं है, वो क्यों रोएगा? मेरे पास एक पर्सन है, भाई सरकार में ऐसा ऐसा हो रहा, मंत्री ऐसा फेरबदल कर, मैं क्यों रहूंगा यार? मैं कुछ कर सकता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैं कोई मुख्यमंत्री, मैं कोई बहुत बड़ा राजा हूं? पर लिखा वो प्यादा एक प्याऊ होने के बावजूद रोने लगा कि मेरे देश की कंडीशन इतनी बुरी क्यों है। हालेलुया। इसका मतलब आप जिस भी पदवी पर हो, अगर आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा है तो परमेश्वर आपको उस लेवल का इंसान बना सकता है। आमीन। जिस तरह उसने नेहमिया को बनाया। यरूशलेम बनाने वाला कौन होगा? ये बाइबल में कहीं लिखा है क्या? यरूशलेम के फाटक को जो सही करेगा, उसके जले हुए खंडरों को ठीक करेगा, इसका नाम कहीं लिखा है क्या? पर लिखा नेहमिया ने अपने अंदर जलन पैदा करी कि क्यों मेरे मन परमेश्वर के मंदिर का बुरा हाल है, क्यों यरूशलेम की दीवारें जली हुई हैं, और वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने कहा अगर इसको इतना दुख है तो इसे इस्तेमाल करो, यही बनाएगा जाके। नेहमिया की बुलाहट नहीं थी सर, उसने अपने अंदर एक ऐसा दर्द पैदा किया जिसको देखने के बाद परमेश्वर ने कहा अगर ये इतना दुखी हुआ मेरे मंदिर को देख के तो इसे ही ये काम सौंप दो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? यानी कि यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोच के बैठे होंगे प्रचार करने की मेरी थोड़ी जिम्मेवारी, पर उसे ये भी पता है कि आजकल लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। अगर आपको दुख होता है इस बात से, अगर आपको जलन होती है इस बात से कि मेरे परमेश्वर का राज्य बढ़ने के बजाय बर्बाद हो रहा है, अगर आपको दुख है और आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर चीजें सुधार, परमेश्वर हो सकता है आपको ही एक बड़ा प्रचारक बन के खड़ा करवा दे। आप समझ आ गए आपको नेहमिया की जिंदगी कैसे पलटी है? उसने पलटवाई है परमेश्वर से। नहीं तो अगर वो कहता अच्छा जला हुआ शहर बना, अच्छा खंडर पड़ी है जगह, ठीक है फिर राजा से बात करो मेरे से, मैं तो यार एक प्याऊ हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं कि मंदिर बना सकूं। पर उसने क्या कहा? वो रोने लग गया। और सुनो, उनने राजा को जाके नहीं बोला राजा यरूशलेम की ओर ध्यान दे, मेरा देश है उसमें थोड़ा पैसा पूसा लगा के काम करवा दे। उनने क्या कहा? मुझे भेज, मैं बनाऊंगा। कहा कि नहीं कहा? हाँ, बुलाहट कई लोगों की होती नहीं है, वो लोग पैदा कर लेते हैं। कई लोग बुलाए नहीं गए होते उस काम के लिए, पर वो अपने अंदर इतनी इच्छा पैदा कर लेते हैं, वो परमेश्वर नहीं दे देता है काम। मैंने आपको जो पैम्पलेट्स वगैरह की एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया, ये मैंने किसी से लिया थोड़ी है, किसी ने मेरे को सजेशन दी है, भाई तुम ऐसा काम करो। मेरे मन में इच्छा पैदा हुई, मेरे को दुख हुआ कि यार हमारे परमेश्वर का नाम क्यों दीवारों पे नहीं लिखा जाता, क्यों हमारी चीजों की ब्रांडिंग नहीं होती। मेरे अंदर मैंने उस चीज को महसूस किया, फीलिंग हुई मेरे अंदर, मेरे को जलन हुई। परमेश्वर मुझे कह दिया तू ही लगा दे, तू ही शुरुआत कर दे। उसी तरह वो काम जो आपके लिए है नहीं, पर आप उसको करने की इच्छा रखते हो, परमेश्वर आपको प्याले से लेके, एक प्याऊ से लेके उठा के गवर्नर बनाने की ताकत रखता है। जोर से तारीफ करो यहोवा की। इसलिए आज के टाइम पे ये बात सोचना बेवकूफी है कि मैं तो 10,000 कमाने वाला बंदा परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं, मैं 5,000 रुपए कमाने वाली लेडीज क्या कर सकती हूँ, मैं 15,000 कमा के परमेश्वर का क्या इतना बड़ा काम कर जाऊंगा। मैं आपको एक ही बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, वो एक कौन था? प्याऊ था सर। पानी पिलाने वाले की कोई हैसियत नहीं होती। जब उसको परमेश्वर ने उठाकर डायरेक्ट गवर्नर बना दिया, पूरे यरूशलेम बनाने जितना उसको पैसा दे दिया, तो तुम क्यों उस पर शक करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? नेहमिया की किताब पढ़ना से शुरू कीजिए, मैं आपसे कहता हूं। खत्म कर दिए, रिपीट पढ़े।
उस बंदे ने धार्मिक सुधार कर दिए थे देश के अंदर। लोग दशवांश नहीं बोते थे, लोग दशवांश अगर बोने जाते थे उस टाइम पे पैसे भी बोते थे और वो भेड़ बकरियां भी ले जाते थे चढ़ाने के लिए। तो लोग क्या करते थे, बीमार जानवर लेके जाते थे। बीमार जहां भी इसका पैर टूटा हुआ है, चल इसको जो हवा कह के चलाते थे, ये 50 या सस्ती मिल जाएगी, ऐसा करते थे लोग वहां पे। उसने जाके उन्हें समझाया, उन्हें डांटा, उन्हें बताया कि भेंट चढ़ाने का असली मतलब क्या है। वो कोई ड्यूटी नहीं है जो तू पूरी कर रहा है, ले जानी है तो अच्छी लेके जा, बीमार अपने घर रख। उसने बहुत चीजें सुधारी। लोग जिस दिन परमेश्वर की सेवा करने का दिन होता था, परमेश्वर के आराधना ले जाने का दिन होता था, उस दिन वो बिजनेस कर रहे होते थे, उस दिन जॉब पे गए होते थे। उसने क्या किया, ऑन द स्पॉट जाके दरवाजा बंद कर दिया, कोई यरूशलेम के अंदर नहीं आएगा, जितने बाहर के बाहर ही रहो, काला नाम। उसने लोगों को कठोर तरीके से सुधारा। आज हम कठोर तरीके से लोगों को सुधारने तो उन्हें बुरा लग जाता है। आप नehemiah की किताब पढ़ो, सर वो ठंड में रात को बाहर सुला देता था लोगों को कि तुम गए कैसे संडे वाले दिन पर बाहर काम करने। हमारे यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। nehemiah ने धार्मिक सुधार करने का ठेका अपने सर लिया था कि मैं यरूशलेम के अंदर चीजें सुधारूंगा और लोग बचाए जाएंगे। पर उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो कौन था, एक वो इंसान जो राजा के सामने यूं खड़ा रहता था, जब गिलास खाली हो तब पानी डालता था। उस बंदे को परमेश्वर ने गवर्नर बनाया। किस लिए? उसके अंदर एक जलन पैदा हो गई कि कोई नहीं है यार काम करने के लिए, कोई भी नहीं है वहां जो जाके काम कर सके। उसने दुख महसूस किया उसको, और परमेश्वर ने कहा यही बंदा काम करने लायक है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाते, बताओ। परमेश्वर, हम जहां प्रचार सुनने के लिए जाते हैं वहां पे पंखा नहीं है, मुझे बड़ा दुख होता है। तेरे लोग गर्मी में बैठते हैं, परमेश्वर कह जा तू दे क्या पंखा पे। परमेश्वर, जहां हम प्रचार सुनने जाते हैं वहां पे गाड़ी नहीं है, हम आ जा नहीं सकते, ठीक है तू दे गाड़ी। मैं इस दुख की बात कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं पंखे गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप चर्च आए और चर्च में हमने देखा ये कोंगो टूटा हुआ है, ये फटा हुआ है, आपको दुख हुआ। परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए कोई चीज ही नहीं है बजाने के लिए, वो जो है वो टूटी हुई है, मेरे को बड़ा दुख है। परमेश्वर ठीक है जा तू कोंगो ला के दे दे उन्हें। समझ आ रही है आपको? जिस दिन nehemiah की तरह आपके अंदर ये जलन पैदा हो जाएगी, ये दुख पैदा हो जाएगा कि आप अपने देश के लिए रोने लग जाओगे और राजा से मदद मांगने नहीं बल्कि उसको ये कहने जाओगे मुझे भेज कि मैं वहां जाके काम कर सकूं, उस दिन आप nehemiah की तरह प्यादे से लेके प्याऊ से लेके गवर्नर बनने की इज्जत बना लोगे। कितने लोग तैयार nehemiah की तरह काम करने के? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आज मैं आप सबसे प्रेयर करवाऊंगा लोगों के, ताकि आपको समझ आए कि किस दुख के साथ एक आदमी प्रेयर करता है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, जो लोग मेरे को कहते हैं कि हमसे ब्रदर प्रेयर नहीं की जाती, आपको जिस दिन ये दुख महसूस हुआ कि परमेश्वर जवान लड़के लड़के नशे कर रहे हैं यार, क्या करें, आप रोगे, आप प्रार्थना करोगे और आप ही जवानों को बचाने वाले बन जाओगे। मैं कैसे बना आगे तक, मैं कैसे एक प्रचारक बन गया कि जवान लोग आज मेरा वचन सुनते हैं। मुझे दुख हुआ था से 4 साल पहले कि परमेश्वर कोई ऐसा वचन देने वाला है ही नहीं। लोग हर संडे एक ही वचन दे रहे होते, मत डर केवल विश्वास रख, और कोई वचन ही नहीं देता यहाँ पे। परमेश्वर ने कहा ठीक है तू दे, फिर हम दे रहे हैं। उसी तरह आपके अंदर जिस दिन ये बातें पैदा हो जाएंगी, उस दिन आप nehemiah की तरह एक प्याऊ से लेके गवर्नर तक का रास्ता तय कर लोगे। परमेश्वर प्रमोशन देने वाला परमेश्वर है, पर वो आपको ये 10 साल बिठाने वाला परमेश्वर नहीं है। जो एक दिन में एक प्याऊ को उठा के गवर्नर बना सकता है, वो तुम्हें क्या कुछ नहीं बना सकता। पर आप प्याऊ के हैसियत में रह के राजा वाली सोच तो रखो। हम सोचते वो है जो आज हम हैं। मैं तो जॉब करने वाला इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर लूंगा, हद से हद क्या कर लूंगा? मैं एक गली बिछा लूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखों को बंद करके मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, nehemiah की किताब बताती कि मेरे पिता परमेश्वर को चुना नहीं किया था इस काम के लिए,
पर उसने उस दुख को महसूस कर लिया था। उसने उस उजाड़ पड़े यरूशलेम को महसूस कर लिया था। उसने तेरे लोगों की निंदा जो हो रही थी उसको महसूस कर लिया था, और तूने उस प्याऊ को उठा के गवर्नर बना दिया था। तूने यरूशलेम का राज्यपाल बनवा दिया था मेरे पिता। मेरे यहोवा, मेरे सामर्थ्य पिता, इस देश में जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो तेरे राज्य को लेकर हो मेरे पिता, चाहे वो तेरे लोगों को लेकर हो, आज से मेरे पिता परमेश्वर मुझे भी वो चीजें महसूस होगी, और मैं उन लोगों के लिए नेहमिया के समान प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा। मेरे पिता लिखा, उन्होंने जब यरूशलेम की दशा नेहमिया को बताई तो नेहमिया ने ये कहकर नहीं टाला कि मेरे खुदा मैं तो इस हैसियत में हुई नहीं कि मैं यरूशलेम बना सकूं, पर उसने प्रार्थना करनी शुरू करी कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करके मैं ही जाके उसे बना दूं, अगर कोई नहीं है बनाने वाला। उसी तरह आज मैं अपने हाथों को उठा के परमेश्वर कहता हूँ कि प्रभु जिन कामों को क्रिश्चियन लोग नहीं कर रहे उन कामों के लिए मुझे इस्तेमाल कर, मैं तैयार हूँ। वो काम जो मेरे पिता आज तक किसी कलीसिया ने नहीं किए, मेरे पिता हम लोगों को इस्तेमाल करके हम वो काम करेंगे। प्रभु यीशु नासरी के नाम में वचन हम स्वीकार करते हैं। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो काम करने के लिए, वो काम जो दूसरे नहीं कर पाए, जो दूसरे चर्च नहीं कर पाए, जो दूसरी कलीसिया नहीं कर पाए, जो दूसरे लोग नहीं कर पाए, वो आप करने के लिए तैयार हो क्या? अपनी हैसियत से बाहर सोचना शुरू करो। उस बंदे को पता था मैं प्याऊ हूं, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं यरूशलेम बना दूं, तब भी उसने प्रेयर करी, परमेश्वर मैं बनाऊंगा। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता जो अपनी सिचुएशन देख के फैसला नहीं लेते, परमेश्वर के वचनों को देख के फैसला लेते। आइए सब जन अपनी जगह पे खड़े, लास्ट प्रेयर के लिए।